हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सिक्स्थ मैथ्स चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। अ क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स इज़ नोन एज अ ट्रायंगल। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। अगर यही 3 साइड या 3 सेगमेंट अगर हम इस तरह बना दें ना तो ये ट्रायंगल नहीं होता है। सिमिलरली इस तरह भी ये ट्रायंगल नहीं होता है। 3 पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर दिए हुए हैं, उसको जब हम जॉइन करके एक क्लोज्ड फिगर यानी बंद हो जाता है वो फिगर, तो उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। अब ट्रायंगल में क्या क्या होता है देखते हैं। ये जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं ना, इसको हम बोलते हैं वर्टाइसेस। तो एक ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेस होते हैं। ओके, फिर ये जो सेगमेंट्स हैं ना, ये एक सेगमेंट, ये सेकंड सेगमेंट, ये थर्ड सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं 3 साइड्स। और यहाँ पे 3 एंगल फॉर्म हो रहा है। देखो ये फर्स्ट एंगल, ये वाला, इसके ये दोनों के बीच में। ओके, देन यहाँ पे सेकंड एंगल फॉर्म हो रहा है ये दोनों के बीच में, और ये है थर्ड एंगल। तो 3 एंगल होते हैं। नाउ लेट्स नेम द वर्टाइसेस। ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट Q, और ये हो गया पॉइंट R। ओके, अब लेट्स नेम द साइड्स। ये हो गया साइड PQ, ये वाला। ओके, ये हो गया साइड QR, और ये हो गया साइड PR। ये तीनों जो है साइड्स। अब एंगल जो है, एंगल नेमिंग किस तरह करते हैं, पहले हम एंगल P को देखते हैं। ओके, एंगल P को हम सिर्फ नेम कर सकते हैं एंगल P विथ अ सिंगल लेटर, या उसको 3 लेटर से हम नेम करते हैं QPR। ओके, इस तरह से QPR, और इट कैन बी फ्रॉम दिस साइड RPQ लाइक दिस। ओके, तो अब एंगल Q को नेम करते हैं। एंगल Q जस्ट इन अ सिंगल लेटर, और विथ 3 लेटर्स इट कैन बी PQR और RQP। ओके, इस तरह से हम नेमिंग करते हैं। तो एंगल R का भी यहाँ देख लो किस तरह नेमिंग की गई है। अब ट्रायंगुलर रीजन क्या होता है, इसके लिए पहले हम देखते हैं कि इंटीरियर, एक्सटीरियर और पॉइंट्स ऑन द साइड्स क्या होते हैं। जो भी पॉइंट ट्रायंगल के अंदर आता है ना, जैसे ये P और Q, जो विट लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, उसको हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स। जो ट्रायंगल के बाहर आता है, जैसे ये वाला और ये वाला, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स। और जो ट्रायंगल के ऊपर होता है, उसके साइड्स के ऊपर होता है, फॉर एग्जांपल ये एस देखो साइड पे है, ये टी भी जो है वो साइड के ऊपर है, तो हम बोलते हैं दे आर ऑन द साइड्स, दे आर ऑन द ट्रायंगल। तो उस तरह देखो ये पॉइंट ए भी साइड पे है, बी भी साइड के ऊपर है, सी भी साइड के ऊपर है, तो इसके अंदर हम पॉइंट्स ए बी सी ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, जो भी सारा ये पॉइंट्स इसके ऊपर आए, ओके, ये सारा पॉइंट्स प्लस इसके अंदर जो कुछ भी आए, ये सब मिला के जो होता है वो होता है ट्रायंगुलर रीजन। Let's do practice set 8.1. Complete the table by observing the diagram. फिगर दिया हुआ है, 3 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, हमें ये सब लिखना है। ओके, सो लेट्स राइट वर्टाइसेस, दैट इज पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो हो गए वर्टाइसेस। अब साइड्स क्या हो गए, ये सेगमेंट देखो, यहाँ AB, ये BC और ये AC। सो हम लिख देंगे साइड AB, साइड BC और साइड AC। ओके, अब एंगल क्या हो गए, एंगल के लिए हम 3 लेटर वर्ड भी लिख सकते हैं, 1 लेटर वर्ड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसको एक काम करते हैं, हम ब्लैक में लिखते हैं। ओके, सो लेट्स टेक ब्लैक कलर and write it. So here again I am writing, this is point A, point B and this is point C. यहाँ पे हो गया साइड AB, साइड BC और साइड AC। ओके, अब एंगल के लिए सिंगल लेटर वर्ड में हम क्या लिखेंगे, एंगल A, एंगल B और एंगल C। अब इसी को अगर 3 लेटर वर्ड में लिखना है तो ये हो जाएगा BAC। ओके, तो ऐसे आ जाएगा BAC, या आ जाएगा CAB, तो यहाँ लिख देते हैं CAB। इसी तरह यहाँ भी
खुद से लिख लो। ओके, नाउ यहाँ पे कौन से 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं? हमें दिख रहा है पॉइंट L, पॉइंट M और पॉइंट N। ओके, यहाँ कौन सा साइड दिख रहा है? यहाँ हमें दिख रहा है साइड LM। ओके, फिर और कौन सा साइड है? MN और एक हो गया LN, तो दिस इज़ LN। ओके, यहाँ लिख दो खुद से। अब एंगल, आई एम गिविंग यू अ सिंगल लेटर नेमिंग फॉर दैट एंगल L, M और N। यहाँ 3 लेटर में यू ऑल ट्राई टू राइट इट। यहाँ पे अब पॉइंट्स देखते हैं। अब तो तुमको आ गया होगा, बोल दो जल्दी जल्दी क्या होता है? X, Y और Z। अब यहाँ पे साइड हो गए, लेट्स राइट क्विकली XY, YZ एंड XZ। XY ये हो गया XY, YZ और XZ, ये हो गया साइड्स। ओके, अब एंगल हो गया एंगल X, एंगल Y, एंगल Z। 3 लेटर वर्ड्स, you write it yourself. Okay, now next one, observe the adjacent figure, write the names of all the triangle। अब यहाँ देखो बहुत सारे ट्राइंगल दिख रहे हैं। हम सबसे पहले तो जो सिंगल ट्राइंगल्स है ना, टोटल 12 ट्राइंगल्स है, वो देखते हैं कैसे। पहले जो सिंगल ट्राइंगल्स हैं ये सारे उनके नाम हैं। ओके, देखो ये नंबर 1 ट्राइंगल, ये हो गया ADE, ये वाला ट्राइंगल। ओके, तो ये हो गया। अब DEF ये वाला ट्राइंगल, दिस इज सेकेंड। BFC ये थर्ड वाला। ओके, ये हो गया BDF, सॉरी ये BFC जो है वो ये वाला हो गया, ये थर्ड। ये जो हो गया हमारा फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ। तो ये पांचों ट्राइंगल यहाँ लिखे हुए हैं। ओके, अब जो है हम देखते हैं कौन से BDE जो 2 सेक्शंस को मिला के बनाए हुए हैं। देखो ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, एक ट्राइंगल एक ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को भी मिला के बन रहा है ना। देखो यहाँ पे ये B, ये हो गया D और ये हो गया E, इसको मिला के भी एक ट्राइंगल बन रहा है ना। ओके, सो ये हो गया BDE। इसी तरह CDE देख लेते हैं। देखो यहाँ C है, यहाँ D है, यहाँ E है। ओके, तो ये जो है बन गया CDE। इस तरह से ये वाला ट्राइंगल जो है ये बन गया। अब 2 ट्राइंगल और को लेके कौन सा बन रहा है? देखो ये B, ओके, ये C और ये D, इसको मिला के भी बन रहा है ना ये ट्राइंगल, ये पूरा वाला। नेक्स्ट वी हैव B, C एंड E, यहाँ भी बन रहा है एक ट्राइंगल इस तरह से। देखो BCE, ये वाला BCE। अब जो है 3 ट्राइंगल को मिला के भी ट्राइंगल्स बन रहे हैं। कौन से? देखो A, B और E, ये तीनों को मिला के देखो यहाँ ABE, ये बन गया ना एक ट्राइंगल, ये वाला पार्ट। ओके, सिमिलरली ACD, यहाँ A, यहाँ C और यहाँ D, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये वाला, ये भी पूरा एक ट्राइंगल है इस तरह से। ओके, और जो मेन ट्राइंगल है सबसे बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला ABC, ये भी तो है ना एक ट्राइंगल, सो दैट नेम ऑल्सो। तो ये टोटल काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्राइंगल्स बन गए। थर्ड वाला है वी हैव टू ऑब्जर्व दिस फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। पहला है नेम ऑफ द ट्राइंगल, तो कहाँ से शुरू करेंगे? ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R। सो नेम ऑफ द ट्राइंगल इज ट्राइंगल PQR। नेक्स्ट, नेम ऑफ द पॉइंट्स ऑन द ट्राइंगल, ट्राइंगल के ऊपर तो कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है F, ये आ रहा है E, और ये वाले तीनों पॉइंट्स भी तो ट्राइंगल के ऊपर है ना, PQR, तो ये भी लिख देना है। ओके, नेक्स्ट, पॉइंट्स इन द इंटीरियर, मतलब ट्राइंगल के अंदर कौन कौन सा आ रहा है? A, B और C, तो ये तीनों हो गए। अब पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, उसके बाहर कौन सा आ रहा है? ये देखो G और D, तो वो लिख देंगे। राइट द नेम्स इन द ऑफ पॉइंट्स इन द ट्राइंगुलर रीजन। ट्राइंगुलर रीजन अभी हमने क्या देखा? ये बाहर वाले पॉइंट्स को मिटा देना है। ओके, जो भी ट्राइंगल के अंदर आ रहा है ना वो, और जो ट्राइंगल के ऊपर है, ये सारे पॉइंट्स, ये सब ट्राइंगुलर रीजन के पॉइंट है। ओके, सो लेट्स राइट ऑल द पॉइंट्स टुगेदर। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखते हैं क्या होता है। 2 कैटेगरी होती है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल की, एक तो साइड देख के हम उसके टाइप्स बना सकते हैं, एक एंगल्स देख के। तो साइड देख के कौन से बनते हैं? 3 बनते हैं। जब तीनों साइड इक्वल हो, फॉर एग्जांपल ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 और ये भी 5, तो उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके,
आइसोसेलेस कब होता है? जब दो साइड सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये 4 है, ये 4 है, सपोज ये 5 है, तो यहाँ ये दोनों सेम है ना, तो वो आइसोसेलेस हो गया। स्केलीन क्या होता है? जब तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और सपोज ये हो गया 8 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा स्केलीन ट्राइंगल। अब बेस्ड ऑन दिस पेज 59 पे एक एक्टिविटी दी हुई है, 3 ट्राइंगल दिए हैं, उसके हमें साइड्स के मेजरमेंट लेने हैं। सो वी कैन मेजर इट। इट इज़ फॉर द फर्स्ट ट्राइंगल ऑल द साइड्स आर इक्वल, ओके। 3.6 3.5 ऐसा कुछ आ रहा है, तो वो तीनों इक्वल है, तो वो क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। नेक्स्ट ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल हैं, ये आर के और ये आर यू, ये दोनों जो है ना, ये 3.6 है और ये समथिंग 3 है, तो दो साइड्स इक्वल हैं, 2 साइड्स आर इक्वल, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस। अब थर्ड ट्राइंगल के तीनों साइड्स अलग अलग हैं, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ओके। ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, तो ये स्केलीन ट्राइंगल हो गया। अब बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल्स की बेसिस पे भी 3 कैटेगरी होती है ट्राइंगल की। जब तीनों एंगल सेम हो, तीनों एंगल अक्यूट हों, तब उसको क्या बोलते हैं हम? अक्यूट एंगल ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है 50 डिग्री, ये हो सकता है 60 डिग्री, और ये हो सकता है 70 डिग्री। ये तीनों एंगल जो हैं अक्यूट एंगल हैं, तो इसको हम अक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। जब भी एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है ना, फॉर एग्जांपल ये 110 डिग्री है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। अक्यूट एंगल मतलब क्या होता है? लेस देन 90, ओके, लेस देन 90। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? मोर देन 90। और राइट एंगल क्या होता है? एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो कोई भी एक एंगल अगर ऑब्ट्यूस है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो जाता है। कोई भी एंगल अगर एक राइट हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। बाकी के जो दोनों बचे हैं ना, इसमें ये दोनों अक्यूट रहेंगे। यहाँ के भी जो बाकी 2 बचे हैं ना, ये अक्यूट रहेंगे, ओके। और अक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑल 3 एंगल्स आर अक्यूट। तो इस बेसिस पे ये एक्टिविटी हम कर लेते हैं। यहाँ पे 3 ट्राइंगल अगेन दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। वी हैव टू मेजर ऑल देयर एंगल्स, ओके। तो यहाँ पे मेजरमेंट लिख दिया गया है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली दिस, ओके। यहाँ हम देखते हैं कि तीनों एंगल जो हैं क्या है? अक्यूट एंगल्स हैं, तो वो अक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। सिमिलरली ये ट्राइंगल में एक एंगल देखो यहाँ दिख रहा है ना 90 डिग्री, तो ये कौन सा हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। बाकी दोनों जो है वो देखो अक्यूट एंगल्स हैं। अब यहाँ पे जो है एंगल L, यहाँ देखो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है। इट इज़ 135 डिग्री विच इज़ मोर देन 90, ओके। सो इट इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल। बाकी दोनों क्या है? अक्यूट एंगल है। बस एक एंगल ऑब्ट्यूस हो गया ना, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो इस तरह हमें कैटेगराइज करना है। अब करते हैं प्रैक्टिस सेट 8.2। यहाँ फिगर में 3 तरह के ट्राइंगल दिए हैं, हमें चेक करना है कि वो कौन से टाइप के ट्राइंगल है बेस्ड ऑन देयर साइड्स, ओके। अब यहाँ देखो तीनों साइड इक्वल है, इस ये मार्किंग का मतलब सेम मार्किंग है ना, मतलब ये तीनों साइड इक्वल हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक साइड 7 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 7 है और थर्ड वाला भी 7 है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहाँ पे देखो 2 साइड इक्वल है, ये थर्ड वाले पे मार्किंग नहीं है ना, मतलब ये डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये 3 है और ये 6 है और ये भी 6 है, ओके। तो ये 2 साइड इक्वल है, तो कौन सा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस। अब यहाँ कोई भी मार्किंग नहीं है देखो, मतलब ये तीनों साइड जो है ना ये डिफरेंट है। ये फॉर एग्जांपल हो सकता है लेट्स से 6, ये हो गया 4 और ये हो गया फॉर एग्जांपल 3। इस तरह से तीनों अलग अलग हैं, तो ये हो गया स्केलीन ट्राइंगल। सेकेंड वाला, अगेन सम इंफॉर्मेशन इज गिवन, वी हैव टू डिसाइड विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज़, ओके। तो देखते जाते हैं। यहाँ देखो एंगल दिया है ना, तो हम एंगल की बेसिस पे देखते हैं। तीनों एंगल देखो अक्यूट एंगल है, ऑल आर लेस देन 90, ओके। सो ऑल आर अक्यूट एंगल्स, देयरफॉर इट इज़ एन अक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट वाले में क्या दिया है? RST। यहाँ एक तरह से हम बना के देखते हैं, ओके।
एस और टी। यहाँ क्या लिखा है, आर एस मतलब ये वाला साइड और एस टी मतलब ये वाला साइड, ये दोनों क्या है, इक्वल है। जब दो साइड इक्वल है तो क्या हो जाता है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। अब यहाँ थर्ड ट्रायंगल में फिगर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है एक एंगल जो है राइट एंगल है, सो इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हियर ऑल्सो वन एंगल, दिस इज मोर देन 90, so it is which type of angle, it is an obtuse angle, therefore it is an obtuse angle triangle। यहाँ क्या लिखा है, ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी बना के देख लेते हैं। देखो ये आर टी एम, ये ट्रायंगल हो गया। क्या लिखा है, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये तीनों सेम है, तीनों सेम है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट ये देखो, तीनों साइड्स जो है इसके ये डिफरेंट है ना, कोई भी सेम नहीं है, तो ये हो गया स्केलीन ट्रायंगल। अब देखते हैं कि क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। जैसे ट्रायंगल है ना, 3 पॉइंट्स को ये एक क्लोज्ड फिगर बनता है, ये ट्रायंगल होता है। इसी तरह अगर हम 4 पॉइंट्स ले लें, ओके, यहाँ 4 पॉइंट्स, अब इसको जब हम जॉइन करके एक क्लोज्ड फिगर बनाते हैं इस तरह के, फॉर एग्जाम्पल, ओके, इस तरह के, देखो ये 4 साइड है, 1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 4 साइड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 2 3 4 ये तो क्लोज्ड नहीं है ना, तो ये क्वाड्रिलैटरल नहीं होगा, इट शुड बी अ क्लोज्ड फिगर। अब इसके अंदर से देखो, ये तो क्वाड्रिलैटरल है, ये तो क्वाड्रिलैटरल है, ये नहीं है क्वाड्रिलैटरल। क्यों? क्योंकि 4 पॉइंट्स है ना, ऑर्डर में ज्वाइन करने होते हैं, जैसे 1 2 3 और ये हो गया 4, ये ऑर्डर में ज्वाइन करना है। अगर 1 2 3 4 यहाँ दिया है, अगर हमने इसको ज्वाइन कर दिया, फिर ये हम इस तरह से नहीं गए, हम यहाँ से इधर आ गए, ओके, तो ये क्वाड्रिलैटरल नहीं होता है। अब किस तरह रीडिंग और राइटिंग किया जाता है क्वाड्रिलैटरल को, इसको क्लॉकवाइज भी पढ़ सकते हैं हम, काउंटर मतलब एंटी क्लॉकवाइज भी पढ़ सकते हैं। क्लॉकवाइज, क्लॉक कौन से डायरेक्शन में जाता है, उसका जो हैंड्स होता है वो इस डायरेक्शन में जाता है ना, ऐसे घूमता है ना हैंड, तो हम इस तरह से उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्लॉकवाइज हो गया, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 1 पॉइंट, सो वी विल गो 1 2 3 4 PQRS यहाँ, और लिखते कैसे हैं, ये उसका सिंबल है PQRS। इसी तरह अगर हम Q से स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, QRSP, लाइन से जाना है QRSP, और लिखेंगे इस तरह से ये सिंबल लगा के, ओके। इसी तरह हम R से स्टार्ट करते हैं, RSPQ, ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह हम S से स्टार्ट कर सकते हैं, SPQR, ओके, तो ये हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज अगर जाना है, मतलब क्लॉक जो है वो ऐसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज में हम उल्टा जाएंगे, ओके, तो हम इस तरह से आते हैं, तो P से स्टार्ट करेंगे तो PSRQ, ओके, इस तरह हो गया। सिमिलरली S से स्टार्ट करेंगे तो इट विल बी SRQP। वी कैन स्टार्ट ऑल्सो विथ RQPS, ओके, और लिख देंगे उसको ये सिंबल के साथ। सिमिलरली वी कैन स्टार्ट विथ Q, ओके, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के उल्टा, तो कैसे जाएंगे, QPSR, ओके। तो इस तरह से नेमिंग ऑफ द ट्राइंगल कैन बी डन इन सो मेनी वेज। अब देखते हैं क्वाड्रिलैटरल का इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू ट्राइंगल कॉन्सेप्ट। जो भी पॉइंट क्वाड्रिलैटरल के अंदर हो उसको बोलते हैं वो इंटीरियर में है। देखो A और B है ना, जो भी पॉइंट उसके बाहर हो, जैसे ये हो गया D और ये हो गया C, इसको हम बोलते हैं आउटसाइड या एक्सटीरियर पॉइंट्स। अब जो भी पॉइंट क्वाड्रिलैटरल के ऊपर हो, यानी उसके साइड्स के ऊपर हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट E, देन दिस इज पॉइंट L ओवर हियर, ओके, दिस इज पॉइंट T, ये सब क्वाड्रिलैटरल के ऊपर आ रहा है ना, ओके, ये N, इट इज़ ऑन द क्वाड्रिलैटरल, सो हम बोलते हैं इट इज़ ऑन द क्वाड्रिलैटरल। अब उसका क्वाड्रिलैटरल रीजन क्या होता है, जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं ना, बाहर वाले उसको हटा देना है, ये वाला और ये वाला हटा देना है, जो बाकी बचता है जो अंदर है और जो उसके ऊपर है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं
ए बी एल टी एन एम और ई, ये सब फॉर्म करते हैं क्वाड्रिलेटरल रीजन बनने के लिए। नाउ लेट अस सी सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल। ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? जो साइड एक दूसरे के सामने होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये वाला और ये वाला, ये एक दूसरे के सामने है ना, तो इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड, ए बी एंड सी डी। इसी तरह ये वाला साइड और ये वाला साइड भी एक दूसरे के सामने है, तो भी उसको भी हम बोलेंगे ऑपोजिट साइड। अब देखते हैं एडजेसेंट साइड क्या होता है। एडजेसेंट का मतलब आजू बाजू में। ओके, तो यहाँ पे इस साइड के बाजू में कौन सा साइड है? बी सी है। ओके, ये वाला भी है पर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं। ओके, लेट्स गो इन दिस डायरेक्शन। तो ए बी के बाजू में कौन सा है? बी सी। तो ए बी और बी सी हो गए एक। फिर एक और हो गया, ये बी सी के बाजू में कौन सा है? ये सी डी उसके बाजू में है, तो वो दोनों हो गया। इसी तरह और भी देख लेते हैं। सी डी के बाजू में कौन सा है? ए डी, ये हो गया। और ए डी के बाजू में कौन सा है? ए बी, तो ये दोनों हो गया। ओके, अब ऑपोजिट एंगल, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ऑपोजिट मतलब क्या था? आमने सामने, तो एंगल भी आमने सामने। ये वाले एंगल के सामने कौन सा है? ये वाला है। ओके, तो ए और सी हो गया। और बी के सामने कौन सा है? डी वाला है, तो ये दोनों हो गया। अब एडजेसेंट एंगल क्या होंगे? आजू बाजू में। तो इसके बाजू में देखो, ये इसके बाजू में है। हाँ, सामने जो है वो ये वाला है। दिस इज नेक्स्ट टू इट, दिस इज ऑपोजिट टू इट। तो ए और बी हो गए। ओके, ये दोनों। फिर बी और सी हो गए, फिर सी और डी हो गए, और डी और ए हो गए। अब देखते हैं डायगोनल क्या होता है। देखो, ये सेगमेंट जो है ना, इसको बोलते हैं साइड। ये सेगमेंट भी साइड, दिस इज ऑल्सो साइड, दिस इज ऑल्सो साइड। अब डायगोनल कैसे बनता है? ऑपोजिट पॉइंट जो है, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये दोनों को जॉइन करके जो साइड या जो सेगमेंट बनता है उसको हम बोलते हैं डायगोनल। तो यहाँ से ये वाला और ये ऑपोजिट वाला, इसको भी मिला के जो बनेगा वो होगा डायगोनल। तो हर क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स होते हैं। ओके, नाउ लेट्स डू प्रैक्टिस सेट 8.3। ये क्वाड्रिलेटरल देख के हमें आंसर द क्वेश्चन करना है। विच साइड इज ऑपोजिट टू एक्स वाई? अब देखो, ये एक्स वाई है, इसके ऑपोजिट कौन सा हो गया? ये हो गया। तो हम लिख देंगे साइड डब्ल्यू जेड। इसको साइड डब्ल्यू जेड भी बोल सकते हैं और साइड जेड डब्ल्यू भी बोल सकते हैं। एडजेसेंट साइड ऑफ एक्स डब्ल्यू। अब एक्स डब्ल्यू ये हो गया, इसके बाजू में कौन से हैं? देखो, ये वाला भी उसके बाजू में है और ये वाला भी उसके बाजू में है। ये जो है ये उसके सामने है, ये वाला सामने है, तो ये नहीं लेना है, उसके बाजू वाला लेना है और ये वाला लेना है। तो एक्स वाई एंड डब्ल्यू जेड। नाउ ऑपोजिट एंगल ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला, वाई। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ जेड, जेड के बाजू में कौन से एंगल हैं? देखो, ये वाला तो उसके सामने है, तो इसको नहीं लेना है। ओके, तो उसके बाजू में कौन सा हो गया? एक ये हो गया, एक ये हो गया। सो वी हैव डब्ल्यू एंड वाई। अब जो है डायगोनल्स क्या है? ऑपोजिट पॉइंट को ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला, और इसको ज्वाइन कर देंगे। ये एक डायगोनल हो गया, और इसको ले लेते हैं, इसको ज्वाइन कर देंगे, ये हो गया दूसरा डायगोनल। सो इट इज़ एक्स जेड एंड डब्ल्यू वाई। यहाँ ऑपोजिट एंगल्स लिखना है, एकदम इजी है ये तो। ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल क्या है? ऑपोजिट है। सो पी एन आर। और कौन सा एंगल ऑपोजिट दिख रहा है? एंगल क्यू एंड एंगल एस। देखो, दोनों ऑपोजिट है ना एक दूसरे के, तो इट इज़ क्यू एन एस। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 8। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इट इज़ क्वाइट सिंपल एंड ईजी। कीवर्ड्स देखते हैं। अ ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स हैव द सेम लेंथ, मतलब तीनों साइड जो है वो इक्वल है। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल। सेकेंड वाले में क्या लिखा है? ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा बना दें तो ये वाला और ये वाला 2 साइड इक्वल है, तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हुज वन एंगल इज डैश डिग्री इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा होता है राइट एंगल ट्राइंगल में? क्या होता है? एक एंगल कितना डिग्री होता है?
राइट से पता चल रहा है इट इज़ अ राइट एंगल 90 डिग्री. लाइन सेगमेंट जॉइनिंग वर्टाइसेस ऑफ ऑपोजिट एंगल. देखो सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है ना, यहाँ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं फॉर एग्जांपल ये. अब ये एक लाइन सेगमेंट जो उसके ऑपोजिट एंगल को जॉइन करता है, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को जॉइन करता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायगोनल. अब इन LMNO इसको बना के देखते हैं हम. LMNO LM एंड डैश आर एडजेसेंट साइड. तो देखो LM ये वाले साइड के बाजू में कौन से साइड हैं? एक तो हो गया MN और एक हो गया LO. ये दोनों उसके बाजू में है ना, तो वो लिख देना है. ओके, जब भी समझ में नहीं आए ना तो ऐसा रफ फिगर बना के देख लेना है. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. अ ट्राइंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स. 2 राइट एंगल्स नहीं हो सकते ना एक ट्राइंगल के. फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम यहाँ राइट एंगल बनाएं और अगर हम यहाँ राइट एंगल बनाएं तो ये दोनों को फॉर्म होके तो ट्राइंगल नहीं बन सकता. तो ट्राइंगल कैन हैव ओनली 1 राइट एंगल, सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट अगेन अ राइट एंगल ट्राइंगल. सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके, इट कैन बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. हो सकता है ना. सपोज ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो ये आइसोसेलेस भी तो हो गया ना, सो इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट, एन अक्यूट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. अगेन दिस इज फॉल्स. क्यों? देखो यहाँ देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसके तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल है. ओके, सपोज सब जो है वो 5 सेंटीमीटर है. ओके, अब अगर हम इसके एंगल मेजर करें तो क्या आएगा? तुम बना के देख सकते हो. इसके तीनों एंगल जो है ना वो 60 डिग्री आएंगे. ओके, तो ये अक्यूट एंगल भी तो हो गया ना, अक्यूट एंगल ट्राइंगल. सो दिस इज एक्चुअली ट्रू, इट कैन बी. ये फॉल्स है. अब ये फिगर देखना है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. राइट द नेम्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिफरेंट वेज. इसके बहुत सारे वेज हैं लिखने के लिए. पहले तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं. तो क्या हो जाएगा? UVW तो एक हो गया ये. ओके, फिर हम अगर स्टार्ट करते हैं V से तो VWXU ये हो गया. ओके, फिर अगर हम स्टार्ट करते हैं W से सो WXUV ये हो गया. सिमिलरली X से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है. अब हम जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज. ओके, क्लॉकवाइज जो है वो ऐसे होता है, सो हम अब जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज मीन्स दिस वे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इन दिस वे विथ U. इस तरह से क्या बन गया? UXWV यहाँ लिखा हुआ है. ओके, सिमिलरली यहाँ से स्टार्ट करो. अब यहाँ से ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, तो XWVU. इसी तरह W से ये हो गया जो यहाँ लिखा हुआ है, और V से ये हो गया जो यहाँ लिखा हुआ है. ओके, नेक्स्ट इज राइट द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट साइड कौन से हैं? ये वाला और ये वाला. तो UV एंड WX ये हो गया, और ये वाला और ये वाला ऑपोजिट है ना दोनों एक दूसरे के, तो वो लिख देना है. नेक्स्ट, राइट द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड कैसे करेंगे? ये वाला और ये वाला एक दूसरे के बाजू में है ना, तो वो लिख देंगे पहले यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट लेट अस गो इन लाइन. अब देखते हैं ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों लिख देना है. ओके, अगेन लाइन से जाते हैं. दिस वन एंड दिस वन, दीज टू. नेक्स्ट रिमेनिंग इज दिस वन एंड दिस वन, दीज टू. नेक्स्ट फोर्थ वाला है राइट द नेम्स ऑफ द डायगोनल्स. डायगोनल्स क्या है? ये ऐसे बना देते हैं ऑपोजिट, और ये बना देते हैं ऑपोजिट. इसका नाम क्या है? XV, इसका नाम है UW, तो लिख देना है दोनों भी. फिफ्थ वाला राइट द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल. ऑपोजिट एंगल कौन से हैं? ये दोनों, सो लेट्स राइट दीज टू. और कौन से हैं? ये दोनों, सो लेट्स राइट दीज टू. राइट द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल मतलब आजू बाजू वाले, तो ये दोनों हो गया आजू बाजू. ओके, UV. नेक्स्ट हो गया V और W हो गया, दोनों एक दूसरे के आजू बाजू हैं. ओके, देखो ये दोनों जो है ना ये सामने है. हाँ, रिमेंबर ये दोनों जो है दैट इज नेक्स्ट टू इट, सो दिस इज एडजेसेंट. और ये हो गया ऑपोजिट, उसके सामने है.
नेक्स्ट हो गया W और X, ये दोनों आजू बाजू में है। फिर हो गया X और U आजू बाजू में है। ओके, सो इस तरह लिख देना है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये लॉजिक पे बेस्ड है। पहले एक हम करके देखते हैं, फिर वही लॉजिक हम जो है ये सारे में अप्लाई करेंगे। अगर काउंट करने जाएंगे तो बहुत मेहनत लगेगी, हम लॉजिक यूज़ करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वाला जो है, देखो फर्स्ट वाले इसके अंदर दिख रहा है क्लियरली, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है और ये दूसरा छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना। देखो एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये 1 और ये 2, और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो एक हो गया 3। करेक्ट दिख रहा है ना यहाँ पे। देखो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा शेडिंग कर देते हैं। ओके, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो है एक ट्राइंगल। ओके, फिर हो गया ये ग्रीन वाला ट्राइंगल, ये। ओके, तो ये 2 ट्राइंगल हो गए। और जो है ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है। ओके, सो देर आर टोटल 3 ट्राइंगल्स। अब इसको कैसे हमें सॉल्व करना है, यहाँ देखो कितने सेगमेंट्स दिख रहे हैं, ये 1 और ये हो गया 2। तो हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जब पता करना हो ना, तो सिंपली 1 + 2 करना है, दैट इज़ 3, है ना। 3 ट्राइंगल्स यहाँ पे है ना। तो इस तरह से हम करेंगे। अब यहाँ कितने सेगमेंट दिख रहे हैं, 1 2 और ये 3। तो हमें क्या करना है, 1 + 2 + 3 दैट इज़ 6। इसमें 6 ट्राइंगल्स हैं, तो इस तरह हमें करना है। ओके, तो ये हो गया 3, ये हो गया 6। अगर हम काउंट कर दे जाएंगे ना तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा और बहुत मेहनत लगेगी। अब ये सेम लॉजिक हम पहले यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ओके, इसके अंदर यहाँ कितने सेगमेंट हैं, देखो 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो ये सब को ऐड कर देना है। इट विल बी 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ऐड करेंगे, ये हो गया 3 3 6 10 15 ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर। ओके, तो यहाँ जो है 3 है, यहाँ जो है 6 है, यहाँ जो है 15 है। अब इसके लिए क्या करना है ना, देखो इसके अंदर से अगर हम ये वाली लाइन निकाल दें, ओके, तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर सेम है ना। इसमें 6 था, तो ये बड़े वाले जो फिगर है इसके अंदर, देखो ये बड़ा वाला जो है ये वाला, इसके अंदर तो 6 है। अब यहाँ पे ये लाइन हम वापस लाते हैं, ये छोटी वाली जो लाइन है ना, इसको हम वापस लाते हैं, ये वाले फिगर को देखते हैं। इसके अंदर भी देखो ये सेम फिगर है ऐसा वाला, तो इसके अंदर भी 6 है। तो 6 + 6 कितना हो गया, ये 12 ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे। ओके, सो इस तरह लिख देना है। देखो ये 1 2 3 लाइन्स, 1 + 2 + 3, ये एक बड़े ट्राइंगल के लिए हो गया। अब ये वाले ट्राइंगल के लिए 1 2 और 3 लाइन। तो इस तरह 6 + 6 दैट इज़ 12 ट्राइंगल। और ये तो हमने देख ही लिया है, 1 2 3 4 5। ओके, तो इस तरह काउंट करना है। अब ये सेम लॉजिक जो है हम नेक्स्ट वाले सम में भी अप्लाई करेंगे। यहाँ बहुत सारे क्वाड्रिलैटरल हैं। ओके, देखो एक ये भी क्वाड्रिलैटरल है, ऐसे तो 1 2 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 2 3 4 5 4 जा हमें 20 क्वाड्रिलैटरल दिख गए। लेकिन देखो यहाँ 2 2 को मिला के भी तो है ना, ये वाला इस तरह से। सिमिलरली 4 4 को भी मिला के है। ओके, सिमिलरली 3 3 को भी मिलाकर है, देखो इस तरह से भी है। तो अगर हम इस तरह काउंट करने जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो लेट अस अप्लाई दिस सेम लॉजिक ओवर हियर। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, 1, देखो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो। नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो हैं 4। ओके, सो 1 + 2 + 3 + 4 इज़ 10। यहाँ हम लिख लेते हैं, ये पार्ट हो गया 10। ओके, अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, देखो ये 1, ये 2 3 4 5 कॉलम्स। ओके, सो ये 1 2 3 4 5 को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ देखो हम ये सेम लॉजिक यूज़ कर रहे हैं। ओके, वी आर जस्ट एडिंग द नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट्स, 1 2 3 4, तो ये चारों को ऐड कर दिया। यहाँ है 1 2 3 4 5, तो ये पांचों को ऐड कर दिया। अब नंबर ऑफ क्वाड्रिलैटरल के लिए क्या करना है, टोटल मल्टीप्लाई 10/15, दैट्स इट। आंसर इज़ 150। तो ये देखो 150 क्वाड्रिलैटरल है।
Do you think it will be possible to count so many? It will be very difficult. So let us use this logic. Okay, so with this we have completed the chapter. Hope you have understood it. Okay, thank you for watching.